हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अनसीन पैसेजेस, फैक्चुअल पैसेजेस 100 वर्ड्स के 6 नंबर का रहेगा और ये बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 3 पैसेज मैं पहले कंप्लीट करवा चुकी हूँ। पढ़ते हैं पैसेज 4। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज द यूज़ ऑफ टोबैको। वन ऑफ द मोस्ट, सबसे ज़्यादा में से एक, वाइडली व्यापक रूप से, स्प्रेड फैली हुई है, बैड हैबिट्स बुरी आदत, इज है द यूज़ ऑफ टोबैको तंबाकू का सेवन। यानी कि सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से फैली हुई बुराइयों में से एक है तंबाकू का सेवन। टोबैको इज नाउ स्मोक्ड और च्यूड बाय मैन, ऑफन बाय वुमन एंड इवन बाय चिल्ड्रन ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। टोबैको इज, तंबाकू है, नाउ अब, स्मोक्ड धूम्रपान की जाती है, पी जाती है, और च्यूड चबाई जाती है, बाय मैन आदमियों द्वारा, ऑफन बाय वुमन अक्सर औरतों द्वारा, एंड इवन बाय चिल्ड्रन यहाँ तक कि बच्चों के द्वारा भी, ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड लगभग पूरी दुनिया में। इट वॉज ब्रॉट इन टू यूरोप फ्रॉम अमेरिका बाय सर वॉल्टर रेले 4 centuries अगो। इट वॉज ब्रॉट, ये लाई गई थी, इन टू यूरोप, यूरोप में, फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से, बाय सर वॉल्टर रेले के द्वारा, 4 centuries ago 4 शताब्दियों पहले, एंड हैज़ देंस स्प्रेड एवरीवेयर, एंड हैज़ देंस यानी तभी से, स्प्रेड फैली हुई है, एवरीवेयर सब जगह। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ द हैबिट वैन वन इट हैज़ बीन फॉर्म्ड। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, ये अत्यधिक मुश्किल है, एक्सट्रीमली यानी अत्यधिक, डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल। टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, ये एक फ्रेजल वर्ब है, गेट रिड ऑफ यानी छुटकारा पाना। द हैबिट, आदत का, वैन इट हैज़ बीन फॉर्म्ड, जब एक बार लग चुकी हो, यानी कि एक बार आदत हो जाने के बाद इससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है। एल्कोहल इज टेकन, शराब पी जाती है, इन ऑलमोस्ट ऑल कूल एंड कोल्ड क्लाइमेट, लगभग सभी ठंडी और ठंडे वातावरण में, एंड टू ए वेरी लेस एक्सटेंट इन हॉट वंस, और बहुत ही कम मात्रा में गर्म जगह पे। यानी शराब ठंड और ठंडे वातावरण में पी जाती है लगभग, और बहुत ही कम मात्रा में गर्म जगह पे। एल्कोहल इज़ नॉट नेसेसरी इन एनी वे टू एनीबडी। एल्कोहल इज़ नॉट नेसेसरी, शराब आवश्यक नहीं है, इन एनी वे, किसी भी तरीके से, टू एनीबडी, किसी के भी लिए, यानी शराब किसी के लिए भी किसी भी तरह से आवश्यक नहीं है। मिलियंस ऑफ पीपल आर बिगनिंग टू लिव विदाउट इट। मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग, आर बिगनिंग, शुरू कर रहे हैं, टू लिव, रहना, विदाउट इट, इसके बिना, यानी कि लाखों लोग इसके बिना रहना शुरू कर रहे हैं, एंटायरली, पूर्ण रूप से, यानी लाखों लोग पूर्ण रूप से अब इसके बिना रहना शुरू कर रहे हैं। एंड वंस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैड पास्ड लॉज विच फॉरबैड इट्स मैन्युफैक्चरिंग और सेल थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ देयर वास्ट कंट्री। एंड वंस, और एक बार, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, हैड पास्ड लॉज, कानून पास किया था या कानून बनाया था, विच फॉरबैड, जिसमें रोक लगाई थी, मना किया था, इट्स मैन्युफैक्चरिंग, इसके निर्माण पर, और सेल या बेचने पर, थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रीथ, पूरे लंबाई और चौड़ाई में, ऑफ देयर वास्ट कंट्री, उनके पूरे देश में। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक कानून पास किया गया था जिसमें इसके निर्माण और इसके बेचने पर रोक लगाई गई थी, पूरे देश में, लंबाई और चौड़ाई में, यानी कि पूरे देश में इस पर रोक लगाई गई थी। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं अब इसके। क्वेश्चन नंबर 1 है, द एक्सट्रीमली मोस्ट डिफिकल्ट वर्क अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज। पैसेज के अनुसार सबसे अधिक मुश्किल कार्य कौन सा है? ऑप्शन ए है, टू लीव द हैबिट ऑफ प्लेइंग ऑल द टाइम्स, पूरे टाइम खेलने की आदत को छोड़ना। ऑप्शन बी है, टू लीव द हैबिट ऑफ स्टेलिंग, चोरी की आदत को छोड़ना। ऑप्शन सी, टू लीव द हैबिट ऑफ गैम्बलिंग, जुए की आदत को छोड़ना। ऑप्शन डी, टू लीव द हैबिट ऑफ च्यूइंग टोबैको, तंबाकू चबाने की आदत को छोड़ना। आंसर है इसका डी ऑप्शन, टू लीव द हैबिट ऑफ च्यूइंग टोबैको, तंबाकू चबाने की आदत को छोड़ना। नंबर 2 है, विच कंट्री फॉरबैड्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको। विच यानी कौन सा या किस देश ने या कौन से देश ने इसके निर्माण पर रोक लगाई थी? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज टोबैको यूज्ड बाय पीपल। तंबाकू किस तरीके से सेवन की जाती है लोगों द्वारा। तो ऑप्शन ए है, टोबैको इज़ यूज्ड फॉर च्यूइंग बाय पीपल। तंबाकू लोगों के द्वारा चबाई जाती है। ऑप्शन बी, टोबैको इज़ यूज्ड फॉर स्मोकिंग बाय पीपल। तंबाकू लोगों के द्वारा धूम्रपान की जाती है यानी पी जाती है। ऑप्शन सी है ए एंड बी। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ए एंड बी, यानी कि तंबाकू लोगों के द्वारा चबाई भी जाती है और स्मोकिंग भी की जाती है। यानी 4 है, फ्रॉम विच कंट्री वाज टोबैको ब्रॉट इनटू यूरोप। फ्रॉम विच कंट्री, किस देश से वाज टोबैको ब्रॉट, तंबाकू लाई गई थी इनटू यूरोप में। तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी फ्रांस। तो ऑप्शन ए अमेरिका राइट आंसर है। अमेरिका से टोबैको लाई गई थी यूरोप में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स फ्रॉम द प्लेस और फ्रॉम देयर। फाइंड द वर्ड, शब्द ढूंढिए फ्रॉम द पैसेज में से, विच मीन्स जिसका मतलब है फ्रॉम द प्लेस और फ्रॉम देयर, किसी जगह से या वहाँ से। ऑप्शन ए हैंस यानी इसलिए, ऑप्शन बी देंस यानी वहाँ से, ऑप्शन सी कंसिक्वेंटली फलस्वरूप, ऑप्शन डी वंस एक बार। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, देंस यानी वहाँ से, किसी जगह से। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू नोवेहर। फाइंड द वर्ड, शब्द ढूंढिए फ्रॉम द पैसेज में से, विच इज अपोजिट टू नोवेहर, जो नोवेहर का अपोजिट है। नोवेहर यानी कहीं भी नहीं। तो ऑप्शन ए है एवरीवेयर यानी सभी जगह, ऑप्शन बी एनीवेयर यानी कहीं भी, ऑप्शन सी समवेयर यानी कहीं, ऑप्शन डी वेयर अबाउट यानी कहाँ है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, एवरीवेयर। पढ़ते हैं नेक्स्ट पैसेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़िए और दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। मैन इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स बाय वर्च्यू ऑफ ओनली वन थिंग, हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ थिंकिंग। मैन इज द वाइजेस्ट, आदमी बुद्धिमान है, ऑफ ऑल एनिमल्स सभी जानवरों में, बाय वर्च्यू गुण के द्वारा, ऑफ ओनली वन थिंग केवल एक ही, हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसकी असाधारण, पावर ऑफ थिंकिंग सोचने की शक्ति। यानी कि मनुष्य सभी प्राणियों में केवल एक ही कारण से सबसे बुद्धिमान है और वह है उसकी असाधारण सोचने की शक्ति। स्ट्रिप्ड ऑफ दिस पावर ही विल बी नॉट बेटर स्पेसीज देन अदर मल्टीट्यूड एनिमल्स। स्ट्रिप्ड इसके बिना, ऑफ दिस पावर इस शक्ति के, ही विल बी नो वह नहीं रह जाएगा, बेटर स्पीसीज बेहतर प्रजाति, देन अदर मल्टीट्यूड एनिमल्स अन्य सभी जानवरों में, कि इस शक्ति के बिना वह बेहतर प्रजाति नहीं रह जाएगा अन्य सभी जानवरों में, क्योंकि ये गुण ही तो उसको सबसे अलग बनाता है। एक्सेप्ट नॉलेज ऑल अदर एनिमल्स हैव द सेम बेसिक नेसेसिटीज एज मैन एज फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग। एक्सेप्ट नॉलेज ज्ञान को छोड़कर, ऑल अदर एनिमल्स सभी जानवरों को, हैव द सेम बेसिक नेसेसिटीज बुनियादी ज़रूरतें हैं यानी कि मूलभूत आवश्यकताएं हैं, एज मैन एज इंसान की तरह, फूड भोजन, शेल्टर आश्रय आवास, एंड क्लॉथिंग और वस्त्र। यानी मनुष्य की तरह सभी जानवरों की भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे भोजन, आवास और क्लॉथिंग यानी कि वस्त्र, ज्ञान को छोड़ करके, यानी कि उनको ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती है और जानवरों को, बाकी ये सब तो उसकी भी बेसिक ज़रूरतें हैं। द थर्ड ऑफ कोर्स इज नेचुरली प्रोवाइडेड टू एनिमल इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग हेयर एंड फर टू इनेबल दैम टू फेस एडवर्स वेदर कंडीशंस। द थर्ड तीसरी, ऑफ कोर्स निश्चित रूप से, इज नेचुरली प्रोवाइडेड प्राकृतिक रूप से प्रदान की जाती है, टू एनिमल जानवरों को, इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग हेयर एंड फर लंबे बालों और फर के रूप में, टू इनेबल दैम जो उनको सक्षम बनाता है, टू फेस सामना करने के लिए, एडवर्स विपरीत वेदर कंडीशंस या मौसमी परिस्थितियों से। यानी उनकी जो तीसरी जो मूलभूत आवश्यकता है वस्त्र, वो उनको प्राकृतिक रूप से प्रदान की जाती है लंबे बालों और फर के रूप में। बहुत से जानवरों के लंबे बाल होते हैं, फर होते हैं, तो वो उन्हें सक्षम बनाते हैं, विपरीत परिस्थितियाँ, मौसम की जो विपरीत परिस्थितियाँ होती है उनका सामना करने के लिए उन्हें सक्षम बनाती हैं। मैंस बेसिक नेसेसिटीज़ आर 4 इन नंबर, फूड शेल्टर क्लॉथिंग एंड एजुकेशन। और मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो 4 हैं, फूड भोजन, शेल्टर आवास, क्लॉथिंग कपड़े, एंड एजुकेशन और शिक्षा। एज द मॉडर्न वर्ल्ड इज कम्प्लीटली प्रोपेल्ड बाय नॉलेज एक्वायर्ड बाय ऑल मीन्स, एजुकेशन टू ऑल हैज़ बिकम्स द फोकस ऑफ अटेंशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। द मॉडर्न वर्ल्ड आधुनिक युग है, इज कम्प्लीटली प्रोपेल्ड पूर्ण रूप से प्रेरित, बाय नॉलेज ज्ञान के द्वारा, एक्वायर्ड अर्जित हैं, बाय
बाय ऑल मीन्स सभी साधनों के द्वारा, यानी कि आधुनिक दुनिया पूरी तरह से सभी साधनों से अर्जित ज्ञान से प्रेरित है। एजुकेशन टू ऑल हैज़ बिकम्स द फोकस ऑफ अटेंशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए एजुकेशन टू ऑल हैज़ बिकम्स, शिक्षा बन गई है, द फोकस ऑफ अटेंशन, ध्यान का केंद्र, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। यानी कि इसलिए शिक्षा पूरी दुनिया में ध्यान का केंद्र बन गई, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हम सब कुछ अर्जित कर सकते हैं, सभी साधनों को अर्जित कर सकते हैं, ज्ञान से सब कुछ संभव है। तो देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मैन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एनिमल्स ड्यू टू हिज, मैन इज डिफरेंट, मनुष्य भिन्न है, फ्रॉम द अदर एनिमल्स, और जानवरों से, ड्यू टू हिज, उसके, इस कारण से। ऑप्शन ए वेल्थ, धन से, ऑप्शन बी पावर, शक्ति से, ऑप्शन सी नॉलेज, ज्ञान से, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर ऑप्शन सी नॉलेज, ज्ञान के कारण ही अलग जानवरों से भिन्न है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मैन इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स एज ही हैज़, द मैन इज द वाइजेस्ट, मनुष्य सबसे बुद्धिमान है, ऑफ ऑल एनिमल्स एज ही हैज़, सभी जानवरों में क्योंकि वह रखता है। ऑप्शन ए ग्रेट नंबर ऑफ राइट्स, अत्यधिक अधिकार, ऑप्शन बी वेल्थ, धन, ऑप्शन सी पावर ऑफ थिंकिंग, सोचने की शक्ति, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सोचने की शक्ति। नंबर 3 है, व्हाट इज द थिंग दैट प्रोटेक्ट द एनिमल्स फ्रॉम द एडवर्स वेदर कंडीशन, व्हाट इज द थिंग दैट प्रोटेक्ट्स, कौन सी चीज़ रक्षा करती है द एनिमल्स, जानवरों की, फ्रॉम द एडवर्स वेदर कंडीशन, विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों में। तो ऑप्शन ए है, लॉन्ग हेयर प्रोटेक्ट्स एनिमल्स फ्रॉम द एडवर्स वेदर कंडीशंस, विपरीत मौसमी परिस्थितियों में लंबे बाल जानवरों की रक्षा करते हैं। ऑप्शन बी है, फर प्रोटेक्ट्स एनिमल फ्रॉम द एडवर्स वेदर कंडीशंस, विपरीत मौसमी परिस्थितियों में फर जानवरों की रक्षा करते हैं। ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी लंबे बाल और फर दोनों ही विपरीत मौसमी परिस्थितियों में उनकी रक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंशन द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ मैन, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं को बताइए। तो ऑप्शन ए है फूड एंड शेल्टर, ऑप्शन बी क्लॉथिंग, ऑप्शन सी एजुकेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि मनुष्य को तो फूड एंड शेल्टर, क्लॉथिंग, एजुकेशन सभी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ग्रेट इन ए नंबर, फाइंड द वर्ड, शब्द ढूंढिए, फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में से, विच मीन्स जिसका मतलब है ग्रेट इन ए नंबर, यानी कि बहुत अधिक संख्या में। तो ऑप्शन ए है मल्टीट्यूड यानी भीड़, ऑप्शन बी एंशिएंट पुराना, ऑप्शन सी नेचुरली प्राकृतिक, ऑप्शन डी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण। तो राइट आंसर ऑप्शन ए मल्टीट्यूड, यानी कि बहुत अधिक संख्या में भीड़। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज अपोजिट टू एंशिएंट, फाइंड द वर्ड, शब्द ढूंढिए, फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में से, अपोजिट टू एंशिएंट, एंशिएंट का अपोजिट यानी एंशिएंट यानी पुराना, और इसका विपरीत शब्द, इसका विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए है इनेबल यानी सक्षम, ऑप्शन बी बेसिक यानी मूलभूत, ऑप्शन सी एडवर्स यानी विपरीत, ऑप्शन डी मॉडर्न यानी नया। तो एंशिएंट यानी पुराना और ऑप्शन डी मॉडर्न यानी नया। तो ऑप्शन डी राइट है आंसर, ऑप्शन डी मॉडर्न। और इसी के साथ ही पैसेजेस कंप्लीट होते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे बोर्ड एग्जाम्स में। तो आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। डिस्कसिव पैसेजेस का वीडियो भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगी।